अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है तमसीली अल्फाज या मुरादी अल्फाज पर, तो उसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और उसी का आज हम पार्ट 2 देखेंगे। बहुत सारे सवालात स्कॉलरशिप का इम्तिहान हो 5वीं और 8वीं का, या तो फिर टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, ये दीगर कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहान हो जिसमें उर्दू ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें तमसीली अल्फाज पर अगर सवालात पूछे जाते हैं तो किस तरह से होते हैं, यहाँ पर आज हम उसकी मशक करेंगे। और ये सारे के सारे सवालात जो है स्कॉलरशिप के और टीईटी के क्वेश्चन पेपर्स को खंगाल कर उन्हीं से निकाले गए हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप की और टीईटी की तैयारी हो सकती है। तो जो कोई भी जो है इस तरह के मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है। हमारे चैनल माइंडोर्स पर तमसीली अल्फाज पर जो है एमसीक्यू टाइप के यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे भी चाहे तो देख सकते हो। उसके बाद के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि तमसीली अल्फाज या मुरादी अल्फाज हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारी ये बात समझ में आना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से हम कोई प्रोग्राम या कुछ ख़ास तकरीब वगैरह होती है तो हम घर को कैसे सजाते हैं, राइट, या इसी तरह से हम खुद जो है तैयार होकर के पेश होते हैं उस वक्त। तो तैयार होना या सजावट करना, जिस तरह से ये सब किया जाता है, उसी तरह से हमारी जो ज़बान है उसको भी बेहतर ढंग से पेश करने के लिए उसमें भी एक तरह से सजावट की जाती है, एक तरह से डेकोरेशन किया जाता है। और ऐसे अल्फाज का या ऐसे लफ्ज़ों का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से वो ज़बान सुनने में, पढ़ने में और बोलने में और बेहतर लगती है और ख़ूबसूरत मालूम पड़ती है और मज़ा आता है, राइट। तो ऐसे लफ्ज़ों को जो ज़बान की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, उसे मज़य्यन कर देते हैं, उसे डेकोरेट कर देते हैं, तो ऐसे अल्फाज को हम तमसीली अल्फाज कहते हैं। क्या कहते हैं? तमसीली अल्फाज कहते हैं। तो उसी पर मबनी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए, आइए हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, इंतहाई भोले या सीधे साधे और नेक इंसान के लिए तमसीली लफ्ज़ हमें बताना है। यानी ऐसा इंसान जो बहुत ही भोला भाला है, बहुत ही सीधा साधा है, राइट। तो ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं? सुबह का भूला, या अल्लाह मियाँ की गाय, या राम होना, या ताबे होना। तो देखिए, बहुत आसान है। जो बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही भोला भाला शख्स होता है तो उसे हम कहते हैं अल्लाह मियाँ की गाय। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप यहाँ पर सवालात लिखे हुए। दूसरा सवाल देखिए, शैतान की आंत, इस तमसीली लफ्ज़ का मफहूम हमें यहाँ पर बताना है। शैतान की आंत, अब देखिए आंत है और वो भी शैतान की है, तो कैसी होंगी वो? बहुत लंबी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई मामला या कोई काम बहुत तवील होता है, बहुत लंबा खींच जाता है, तो उस काम को हम शैतान की आंत कहेंगे। यानी किसी मामले का तवील होना, जब कोई मैटर, कोई मामला बहुत लंबा हो जाता है, बहुत टाइम उसको लग जाता है, तो उसे शैतान की आंत कहेंगे। शैतान का हमराज नहीं, शैतान का साथी नहीं, काम का बुरा इख्तिताम नहीं। देखिए, जो चौथा ऑप्शन है इसमें कुछ बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि शैतान और फिर यह काम का बुरा इख्तिताम, तो ये बुरा या बुराई और शैतान इससे जोड़कर वो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, चारों ऑप्शन जो है उनको गौर से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, 8वां अजूबा, इस तमसीली लफ्ज़ के लिए सही मफहूम वाला मुतबादिल बताइए। अब 8वां अजूबा हम किसे कहते हैं? तो अजीब व गरीब होना, यानी जो चीज़ बहुत अजीब व गरीब मालूम पड़ती है उसे कहेंगे, या मुश्किल काम होना, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मुश्किल है, या ताजमहल को ही 8वां अजूबा कहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। या बहुत बड़ी इमारत कोई है, वसी व अरीज़ इमारत है, उसे 8वां अजूबा कहेंगे। तो देखिए, दुनिया में ऑलरेडी 7 वंडर्स है, 7 अजूबे हैं। अब 8वां अजूबा ऐसे शख्स को या ऐसी चीज़ को या ऐसी बात को कहा जाता है जो बहुत रेयर हो, बहुत डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, तो उसको हम कहते हैं 8वां अजूबा। यार ये जो है ये दुनिया का 8वां अजूबा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि अजीब व गरीब होना, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 8वां अजूबा होना यानी अजीब व गरीब होना, कि यार वो आदमी देखो यार एकदम 8वां अजूबा, ऐसा कभी कभी बोलते हैं।
उसके बाद दर्ज झैल में तमसीली अल्फाज का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास में चौथा, पांचवा और छठा जो सवाल है, तो इसमें हमको तमसीली लफ्ज़ या तमसीली अल्फाज का इंतखाब करना है, उनको चुनना है, सेलेक्ट करना है। यानी 4 ऑप्शन में से एक तमसीली लफ्ज़ है और बाकी के 3 जो है ऐसे अल्फाज का जो है मजमुआ दिया हुआ है। देखिए सवाल नंबर 4, इंतहाई खूबसूरत, सुरखाब के पर, मानिंद कमर, लैलो नहार। तो यहाँ पर तमसीली लफ्ज़ जो बात को थोड़ा सा सजा करके थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने को हम तमसीली अल्फाज कहते हैं। ये हमने इससे पहले भी सीखा है। तो देखिए इंतहाई खूबसूरत, इसमें तो कुछ तमसील दिखाई नहीं दे रही है। सुरखाब के पर, ये इसका सही जवाब है। मानिंद कमर यानी चांद के जैसा या कमर के जैसा, तो ये भी जो है कोई तमसीली लफ्ज़ नहीं होता है। लैलो नहार, ये भी नहीं, दिन और रात। तो ये जो है 2 नंबर इसके अंदर सही हो जाता है, सुरखाब के पर, राइट। यानी कोई काम जो है डिस्टिंक्शन में करना, यानी बेहतर या सबसे ऊपर या सबसे अच्छा, राइट। सुरखाब के पर उसे हम कहेंगे तमसीली अल्फाज में या तमसीली ज़बान में। 5वां सवाल है, कछुए की चाल, हिम्मत मर्दा, जल्दबाज या सुस्त रफ्तार। इसमें तमसीली अल्फाज जो है वो ये है, पहला ऑप्शन कछुए की चाल। जब कोई बहुत धीरे धीरे चलता है तो उसे हम कछुए की चाल चलना कहते हैं। उसके बाद गधे के कान, घोड़े के बाल, कुत्ते की दुम या मोर के पर। तो देखिए जो बार बार सिखाने पर भी नहीं सीखता है तो उसे हम कहते हैं कुत्ते की दुम, यानी वो टेढ़ी के टेढ़ी, यानी कितना भी आप उसके अंदर कोशिश कर लो, अगर किसी काम में तब्दीली या बदलाव नहीं आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कुत्ते की दुम। तो यहाँ पर हमने तमसीली अल्फाज पहचान लिया है, चौथा, पांचवा और छठा जो सवाल था। अब इधर आ जाते हैं 7वां सवाल। देखिए, हमेशा किताबों का मुतालिया करने वाला, इस जुमले के लिए तमसीली लफ्ज़ हमें बताना है। हमेशा किताबों का मुतालिया करने वाला, तो उसे मुतालियाबाज कहेंगे या किताबी कीड़ा कहेंगे, हुस्न यूसुफ कहेंगे या मुल्ला की दौड़ कहेंगे। बताइए क्या कहेंगे। तो बहुत ही आसान है ये, आप समझ गए होंगे, किताबी कीड़ा, राइट। यानी हमेशा किताबों का मुतालिया करने वाला। इसे मुतालियाबाज कह सकते हैं क्या? आप इसे कमेंट में बताइए, क्या ये सही हो सकता है, पहला या दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। हुस्न यूसुफ तो नहीं आएगा, क्योंकि हुस्न यूसुफ जो है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है तो उसे हम हुस्न यूसुफ कहते हैं, और मुल्ला की दौड़ ये तो एक अलग चीज़ है, राइट। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। उसके बाद नंबर 8, अदालतों में इंसाफ के हुसूल में देरी गोया डैश डैश डैश। यानी जब अदालत में कोई शख्स गया और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसमें बहुत देरी हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्र अय्यूब, अदल जहांगीर, जुल्म तैमूर, तामीर शाहजहां। तो उसे हम कहते हैं सब्र अय्यूब, यानी वो बहुत ज़्यादा सब्र कर रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है जिसमें उनकी सब्र की मिसाल बताई गई है, अगर आपको याद है तो आप उसे हमें हमारे साथ शेयर करिए, कमेंट में लिखकर बताइए कि वो सब्र की मिसाल बन गया था वो जो वाक़या है या वो जो किस्सा है। तो इसीलिए जब कोई आदमी सब्र करता है, इंतज़ार करता है, तो वहाँ पर सब्र अय्यूब ये तमसीली लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद तमसीली अल्फाज के सही मफ़हूम वाली जोड़ी पहचानिए। तो यहाँ पर अब तमसीली लफ्ज़ लिखा है, उसका मानी या उसका मतलब लिखा हुआ है, तो हमको उसको पहचानना है। देखिए नंबर 9, उसके अंदर पहला है सब्र अय्यूब, यानी बहुत सब्र करना। तो हमें सही जोड़ी पहचानना है। ये सबसे पहले देखना होगा कि सही जोड़ी पहचानना है या गलत जोड़ी पहचानना है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है यहीं पर गलती कर देते हैं। जो हिदायत लिखी होती है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसी के मुताबिक जो है ऑप्शंस को सेलेक्ट करना चाहिए या एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। तो सब्र अय्यूब यानी बहुत सब्र करना, पहला ऑप्शन सही है। अगर हमको सही जवाब का पता भी चल गया तो भी हमको दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन देखना चाहिए। कारून का ख़जाना यानी मदफन, ये मदफन यानी जो चीज़ दफन है उसे हम मदफन कहेंगे, तो ये गलत है। कारून का ख़जाना यानी बहुत ज़्यादा दौलत जो होती है उसे कारून का ख़जाना कहते हैं। हरफन मौला यानी माहिर मुकर्रिर, यानी अच्छी तकरीर करने वाला, तो ये भी गलत है। हरफन मौला ये तमसीली लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है ऐसा शख्स जिससे बहुत सारे काम करते आते हो।
उसके बाद नंबर 4 है कुत्ते की दुम, यानी इंतहाई अहम काम, तो ये भी हो जाता है गलत। कुत्ते की दुम का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसी चीज़ या ऐसी बात जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है, वैसी के वैसी है वो, तो उसे हम कहते हैं कुत्ते की दुम। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सब्र अय्यूब, यानी बहुत सब्र करना। नंबर 10 धोबी का कुत्ता, यानी ज़्यादा काम करना। हुस्न अय्यूब, यानी बहुत खूबसूरत। बावा आदम, यानी नया काम। और तुर्म खां या तरम खां, क्या इसका तलफ़ुज़ है आप हमें बताइए। जालिम व जाबिर। तो देखिए इसका जो सही जो जोड़ी है तमसीली लफ्ज़ और उसके मतलब के साथ में, तो वो है नंबर 2 हुस्न अय्यूब, यानी बहुत खूबसूरत। क्या सही है ये? आप हमें बताइए क्या ये ऑप्शन सही है? धोबी का कुत्ता यानी ज़्यादा काम करना, तुर्म खां जालिम, हुस्न अय्यूब जो है, तो ये ऑप्शन यहाँ लिखने में गलती हुई है। एज़ फार एज आई नो ये होना चाहिए हुस्न यूसुफ। अब ये ऑप्शन सही हो जाता है। हुस्न अय्यूब यहाँ पर गलत था, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करके या बदल के हुस्न यूसुफ कर दिया है। हुस्न यूसुफ यानी बहुत खूबसूरत। तो जब कोई बहुत खूबसूरत होता है तो उसे हम हुस्न यूसुफ इस तमसीली लफ्ज़ से कहकर पुकार सकते हैं। तो हुस्न यूसुफ यानी बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर नंबर 10 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है और पहला भी गलत है। धोबी का कुत्ता तो उसको कहेंगे जो इधर का भी नहीं और उधर का भी नहीं है, ऐसे शख्स को धोबी का कुत्ता कहा जाता है। उसके बाद नंबर 11 कोई भी काम के लायक ना होना। कोई भी काम के लायक ना होना, इस जुमले के लिए तमसीली लफ्ज़ हमें बताना है, यानी कि बेवकूफ़, खोटा सिक्का, अनपढ़ या जाहिल। तो देखिए अगर कोई भी काम के लायक ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? खोटा सिक्का कहेंगे, यानी तमसीली ज़बान में। ऐसे तो बेवकूफ़ भी उसके लिए ठीक लग रहा है, अनपढ़ और जाहिल भी ठीक लग रहा है, लेकिन क्योंकि तमसीली लफ्ज़ या मुरादी लफ्ज़ हमें बताना है, यानी ज़बान को थोड़ा सजा करके पेश करना है, मसाला मिर्च मसाला लगाकर, तो खोटा सिक्का ज़्यादा बेटर है। नंबर 12 समझाने के बाद भी अगर किसी की समझ में ना आए तो ऐसे शख्स को क्या कहेंगे तमसीली ज़बान में? चिकना घड़ा, नावाकिफ़, बेवकूफ़ या जाहिल। तो ऐसे शख्स को हम कहेंगे चिकना घड़ा, यानी कोई भी चीज़ उस पर से फिसल जा रही है, उस पर टिक नहीं रही कोई बात। तो ये 1 डज़न क्वेश्चंस यानी 12 सवाल हमने सॉल्व किए। इसके अलावा भी इसको 13वां, 14वां और इसको 15वां सवाल समझिए और देखिए कि यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तमसीली लफ्ज़ है ये भी। कांच की गुड़िया यानी बहुत नाजुक शख्स, जिसको हम हमारी बोलचाल की ज़बान में धक्के का बुक्का कह सकते। एकदम नाजुक शख्स जो है उसको हम कहेंगे कांच की गुड़िया। इस पर हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। चौदहवीं का चांद, ये भी हम बहुत खूबसूरत शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, चौदहवीं का चांद। और बॉलीवुड में एक गाना भी है जो है उसमें चौदहवीं का चांद ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी बहुत खूबसूरत। उसके बाद उम्र नूह, उम्र नूह यानी लंबी उम्र जो पाने वाला शख्स होता है, जिसकी उम्र तवील या बहुत लंबी होती है, तो उसके लिए उम्र नूह ये तमसीली लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इस तरह आज के हमारे इस वीडियो में हमने तमसीली अल्फाज पर मबनी 12 और नीचे के 3 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।